स्टार्ट कर दे बेटा। देखो वर्ड प्रॉब्लम, एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। एज रिलेटेड क्या होंगे, मैंने आपको बताया था ये हम कर रहे हैं चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसमें दो चीजें गायब होंगी। तो जैसे फादर और सन, दो एज हो गई, कोई भी दो चीजें हमेशा गायब होंगी। तो हमारा क्वेश्चन है कि फादर की एज निकालनी है और सन की एज। तो ऐसे लिखना, स्टार्टिंग स्टेप, लेट द एज ऑफ फादर इक्वल्स टू एक्स ईयर्स। मान लो फादर एक्स ईयर्स के हैं, लेट द एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू वाई ईयर्स। मतलब आज की एज है ये, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज वाई ईयर्स। ध्यान से सुनना। अब उसने बोला कि द एज ऑफ फादर 5 years ago was 3 times the present age, 5 years ago the age of the son। 5 साल पहले फादर सन के एज का 3 times थे। तो ऐसे लिखना स्टेटमेंट, 5 years ago। अभी आपकी एज है मान लो 14 साल। 4 साल पहले कितनी एज रही होगी, कैसे निकाला? 4 साल माइनस कर दिया, 10 साल। 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 18। तो अभी फादर की एज है एक्स और सन की एज कितनी है, वाई। 5 साल पहले फादर कितने साल के रहे होंगे, एक्स में से 5 माइनस हो जाएगा और सन में भी तो 5 माइनस होगा। 5 साल पहले फादर भी 5 साल कम होंगे और सन भी 5 साल कम होगा। तो ये 5 साल पहले की फादर की एज है और ये सन की एज है। तो उसने बोला फादर इज वन इक्वल टू इज 3 times द एज ऑफ सन। तो सन में 3 times कर दो। मतलब मान लो फादर 45 के रहे होंगे तब, सन तब 15 साल का रहा होगा। तो 45 15 के बराबर तभी होगा ना जब 3 उसमें मल्टीप्लाई करोगे। फादर इज 3 times द एज ऑफ सन, है ना। 15 into 3 कितना हो गया, 45। तो फादर इज 3 times द एज ऑफ द सन। बेटा पढ़ते हैं, लिखना नहीं चाहिए। तो फादर की एज इज 3 times द एज ऑफ द सन। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल दो। ब्रैकेट खोलो, कितना होगा, 3y माइनस 15। एक्स और वाई एक तरफ ले आओ, 5 उधर ले जाओ, -5 उधर जाएगा, क्या होगा, +5। एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा, -10। एक इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, है ना। तो 5 साल पहले, तो ऐसे लिखना 5 years ago। अब दोनों तरफ एक्स और वाई लिखना। क्या कैसे कैसे बनाना है, एक्स और वाई आमने सामने लिखना है। 5 साल पहले दोनों में क्या करोगे, 5 5 कम कर दोगे। अगर बोलता 5 साल बाद तो 5 5 ऐड कर देते। ठीक है, तो 5 years ago the age of father was 3 times the age of the son। ये की क्वेश्चन बन गई। तो उसने बोला 5 साल बाद, अगली स्टेटमेंट, एक बन गई, दो बननी होती है ना। फिर लिखना आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, या 5 years हेंस भी लिख सकते हैं। हेंस और आफ्टर एक ही बात है, ठीक है। आफ्टर 5 years the age of father is twice the age of the son। तो फिर से एक्स और वाई आमने सामने लिखो। 5 साल बाद दोनों में 5 5 जोड़ दो, 5 साल बाद दोनों 5 5 साल बड़े हो जाएंगे। तो आफ्टर 5 years द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ द सन। तो सन में 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, सिंपल। तो एक्स प्लस, ठीक है, दोनों में 5 5 जोड़ के, सन में 2 टाइम्स है तो सन को 2 से मल्टीप्लाई करना, फादर को मत कर देना। तो फादर तो पहले ही बड़े थे, उनमें और 2 कर दोगे तो और बड़ा हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। तो दूसरे में करना, फादर इज 2 times द एज ऑफ सन। अब ये मल्टीप्लाई करा, क्या हुआ, 2y प्लस 10, इधर ले आओ, x माइनस 2y, 5 उधर जाएगा, है ना। एक्स वाई एक तरफ, नंबर नंबर के पास। तो x माइनस 2y इजिकल टू क्या आया, 5। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ये बात समझ में आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व तो कर लोगे। जैसे मान लो ये सेकंड इक्वेशन है, x माइनस 2y इक्वल टू 5। ये सेकंड है, इनको सब्ट्रैक्ट, देखो x पहले ही मैच कर रहा है, कुछ करना ही नहीं है, सीधा बस सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये कट जाएगा, -3 में से +2 गया, क्या बचा, -y, और इधर कितना आया, माइनस माइनस प्लस, है ना, 15। माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आई, 15। y दोनों में से कहीं भी डाल दो, y डाल दो, इक्वेशन 2 में x आ जाएगा, तो y यहाँ डाल देते हैं। तो अगर यहाँ 2 डालोगे तो 2 इंटू 15 कितना हुआ, 30। 30 उधर ले जाओ, 30 उधर ले गए तो 5 प्लस 30 कितना हो गया, 35। तो फादर 35 ईयर के और बच्चा 15 साल का। तो मतलब चलो, ये बात समझ में आ गई। तो एज ऑफ फादर इक्वल टू 35 ईयर्स और एज ऑफ सन इक्वल टू 15 ईयर्स। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं इसमें। ये तो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 5 साल पहले, अगर वो ऐसे नहीं बोलता 5 years ago, अगर वो बोलता सिंपल कि फादर इज 3 times द एज ऑफ सन, तो कुछ माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर वो बोलता फादर सन का 3 times है, तो एक तरफ फादर लिखते, फादर इज 3 times द एज ऑफ सन, तो सीधे कर देते ना, x इज इक्वल टू 3y।
उसने बोला 5 साल पहले, इसलिए पहले 5-5 कम कर लेना, 5 साल बाद बोले तो 5-5 ऐड कर देना, उसके बाद 3 टाइम्स 2 टाइम्स करो। अगर वो कुछ नहीं बोलता तो सीधा दिस इज 3 टाइम्स दिस कर देते है ना। तो पहली इक्वेशन ऐसी बन जाती है आपकी। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन जो बोर्ड में एक आया था, अभी ऐसे वाले करेंगे हम, एज वाले। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, अब फादर एक है, सन 2 है, मतलब वेरिएबल 2 ही है फिर से, मतलब दोनों बच्चों की एज नहीं निकालनी, तो टोटल 3 लोग हो गए ना, एक फादर 2 सन। तो उसने बोला कि फादर की एज बताओ और दोनों बच्चों की मिला के एज बताओ, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे, लेट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू x ईयर्स, लेट एज ऑफ सम ऑफ द चिल्ड्रन, दोनों बच्चों की मिला की एज मान लो y ईयर्स। ठीक है, सम, तो वेरिएबल 2 ही है हमेशा, कभी भी 3 वेरिएबल नहीं आएंगे आपके, उसमें 2 ही वेरिएबल आएंगे। तो एक फादर हो गया x ईयर्स का और 2 बच्चों का सम का मिला के y ईयर्स। अब यहाँ पे फर्क देखना, आप ध्यान से सुनना। अब उन्होंने बोला करंटली फादर इज twice the age of the son. So father is twice the sum of the ages of the 2 children. Father is twice the sum of the ages of 2 children. Father equal to 2y. ठीक है, ये यहाँ से 2y इधर ले आओ, उधर क्या बचेगा 0। ये पहली इक्वेशन बन गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनो, अब अगली स्टेटमेंट है वो सुना। या फादर बोलते 3 टाइम्स है, तो यहाँ क्या कर दे 3 टाइम्स कर देते सन में, तो ये आ गई पहली इक्वेशन। अब उसने बोला आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स लिख देते हैं। अब आफ्टर 5 ईयर्स में यहीं पे प्रॉब्लम है, बच्चा क्या करता है एक्स और वाई आमने सामने लिखता है, 5 साल बाद चाहिए तो दोनों में 5-5 जोड़ेगा। अब इसमें बच्चे ने गलती करी है, क्या गलती करी, 5 साल बाद दोनों 5-5 बढ़ गए, क्या गलती है, दो बच्चे दो टेंथ है। वेरी गुड, यहाँ 2 बच्चे नहीं है, इस वाई के अंदर 2 बच्चे हैं, तो दोनों 5-5 साल बढ़ेंगे नहीं, तो उधर 5 थोड़ी जुड़ेगा, उधर पहले के लिए 5 और दूसरे के लिए 5, तो 10 जुड़ेगा ना उधर। ये तो 2 बच्चे थे, उस वाई के अंदर कितने बच्चे हैं 2, वाई अकेला 2 बच्चों के सम के बराबर है, तो आप उधर 10 जोड़ोगे, और अगर 10 साल बोलेंगे तो उधर 20 जोड़ोगे, डबल जोड़ोगे ना, पहले बच्चे का 10 दूसरे बच्चे का 10 आया। फादर तो यहाँ ये कहते हैं कि बार 5 जोड़ना, उधर तो 2 बार 5 जोड़ने पड़ेंगे ना, पहले बच्चे का 5 और दूसरे बच्चे, दोनों 5-5 साल बड़े होंगे ना, दोनों का सम है, तो उसमें दोनों बच्चे हैं तो 2 बार 5 जोड़ना है, यानी 10 जोड़ना है। नाउ फादर इज 2 टाइम्स दी सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन, तो वहां पे 2 कर देंगे, आए समझ। फिर वैसे नॉर्मल जैसे सॉल्व करना है, ब्रैकेट खोलेंगे 2y इधर 20, ये इधर ले आएंगे x माइनस 2y, और ये प्लस 5 उधर गया -5, तो x माइनस 2y इक्वल टू 15। ये दूसरी फिर दोनों को सॉल्व कर लो, जैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मल, x और y आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो कहने का मतलब है बेटा वो सम वाली बात याद रख लेना, उधर डबल, नॉर्मल एक एक बच्चा होता तो इधर 5 जोड़ना है तो उधर भी 5 ही जुड़ेगा, 5 साल कम करना है तो 5 कम ही होंगे, है ना। ठीक है, तो बेटा ऐसे आपकी बुक में क्वेश्चन है, पहले वो कर लो, फिर मैं आरडी वाले देता हूँ। पॉज कर दे बच्चे, लिखो बुक वाले क्वेश्चन।